हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार। 70th बीपीएससी स्पेशल के वीडियोस सेशन में आपका स्वागत है। ये वीडियो स्पेशली बीपीएससी के लिए बनाया जा रहा है, बट इसमें जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं वो सारे यूपीएससी के ही क्वेश्चंस हैं। तो यूपीएससी वाले और बीपीएससी वाले दोनों ही, या जितने भी स्टेट पीसीएस वाले हैं, सारे लोग ही इसको देख सकते हैं। सो यू कैन वॉच एंड लिसन द वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो चलिए स्टार्ट करते। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो कम टू इंडिया? कौन से मुगल एम्परर के शासन में सर थॉमस रो भारत आए थे? आंसर इज जहांगीर। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड सर थॉमस रो केम टू इंडिया? जहांगीर। N.E. अकबरी किसने लिखा? अबू फजल ने। N.E. अकबरी किसने लिखा? अबू फजल ने। रोटवारी सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास। रोटवारी सिस्टम पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? मद्रास में। अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सावरकर। सो 1857 की जो क्रांति थी उसको फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला गया था। किसके द्वारा? सावरकर के द्वारा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो एनी बेसेंट होगी 1917 और सरोजनी नायडू 1925। तो क्वेश्चन अगर रहेगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो वो रहेगा एनी बेसेंट 1917, और फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज सरोजनी नायडू 1925। बहिष्कृत भारत, ये किसने पब्लिश किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय सावरकर। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट 1917, एंड इंडियन में आएगा सरोजनी नायडू 1925। बहिष्कृत भारत डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट कौन थे? लियाकत अली खान। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट लियाकत अली खान। संथाल रेबिलियन ऑफ 1855 किसने किया था? सिद्धू एंड कानू। संथाल रेबिलियन ऑफ 1855 सिद्धू एंड कानू। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला। हु इन्वाइटेड गांधी जी टू कम टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला। हु गॉट एनलाइटमेंट इन बोध गया? गौतम बुद्धा। हु गॉट एनलाइटमेंट इन बोध गया? गौतम बुद्धा। हु ओपनड ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना बिहार इन 1913? अनुशीलन समिति का ब्रांच पटना में किसने ओपन किया था 1913 में? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। हु ओपनड ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना बिहार इन 1913? सचिंद्र नाथ सान्याल। हु स्टार्टेड बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? बिहार सोशलिस्ट पार्टी को 1931 में किसने स्टार्ट किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण। हु स्टार्टेड बिहार सोशलिस्ट पार्टी इन 1931? फूलन प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण। शेर शाह स्टोम्ब कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। शेर शाह स्टोम्ब कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। हरप्पन साइट इन गुजरात, एक हरप्पन साइट गुजरात का, एक हरप्पन साइट का नाम क्या है? धौलावीरा। हरप्पन साइट इन गुजरात का नाम क्या है? धौलावीरा। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? विजयालया। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, हु इज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयालया। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन है? महाकश्यपा। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यपा। कीर्तर्जुनिया बुक किसने लिखा? भारावी। कीर्तर्जुनिया बुक किसने लिखा? भारावी। कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। क्वेश्चन है कंप्लीट किसने कंप्लीट किया है, ठीक है? कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर हरिहरा बुक्का। फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर हरिहरा बुक्का। गंगा प्लेन हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ जियोसिंक्लाइन, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जियोसिंक्लाइन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल महाकश्यपा। कीर्तर्जुनिया बुक किसने लिखा? भारावी। कुतुब मीनार वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। फाउंडर ऑफ विजयनगरा एम्पायर हरिहरा बुक्का। गंगा प्लेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जियोसिंक्लाइन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया, साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लोकटक। ओके, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ एशिया लोकटक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड लेक सुपीरियर।
लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन है? लोकटक। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड कौन है? लेक सुपीरियर। लीस्ट डेंसिटी प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न। विच इज़ द लीस्ट डेंसिटी प्लैनेट? सैटर्न। मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिरिया लोकेटेड इन वेस्ट सिंहभूम झारखंड, आयरन और माइनिंग। मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिरिया, चिरिया एक जगह है वेस्ट सिंहभूम झारखंड में, उसका फीचर क्या है, मतलब वहाँ की खासियत क्या है? वहाँ पे आयरन और माइनिंग होती है। पट्टीसीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। पट्टीसीमा प्रोजेक्ट जो है वो कौन से दो रिवर्स के इंटीग्रेशन का एसोसिएटेड है? कृष्णा एंड गोदावरी। पट्टीसीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड। अंडरग्राउंड कोल का कंबशन कहाँ पे होता है? झारखंड में। माइका डिपॉजिट्स इन बिहार, बिहार में माइका डिपॉजिट्स कहाँ पे फाइंड होते हैं? गया में। माइका डिपॉजिट्स इन बिहार कहाँ पे है? गया में। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सन एंड गंगा, सोन नदी और गंगा नदी का जो कॉन्फ्लुएंस है वो कहाँ पे है? पटना। कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सन एंड गंगा, पटना, बिहार। पट्टीसीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। कंबशन ऑफ अंडरग्राउंड कोल अकर्स इन द स्टेट ऑफ झारखंड। माइका डिपॉजिट्स इन बिहार, गया। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सन एंड गंगा, पटना, बिहार। रिवर्स दामोदर, कोयल एंड सुबर्णिका ऑरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो। दामोदर रिवर, कोयल नदी और सुबर्णिका, रिवर्स दामोदर, कोयल एंड सुबर्णिका ऑरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं ये लोग? मतलब ये रिवर्स छोटा नागपुर प्लेटो। सो रिवर्स दामोदर, कोयल एंड सुबर्णिका ऑरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो। रिवर्स दामोदर, कोयल एंड सुबर्णिका ऑरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो। फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार क्या है? कन्वर लेक। फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार क्या है? कन्वर लेक। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पे है? गया में। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पे है? गया में। विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? देखो यहाँ पे ये बिहार का मैप है और इस बिहार के मैप में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला जो सेक्शन है बिहार का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? नॉर्थ वेस्ट। रिवर्स दामोदर, कोयल एंड सुबर्णिका ऑरिजिनेट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो। फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार क्या है? कन्वर लेक। ब्रह्मयोनी हिल कहाँ पे है? गया में। विच एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स? नॉर्थ वेस्ट। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम अर्थ्स रोटेशन। एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम अर्थ्स रोटेशन। कंट्रीज हैविंग लैंड बॉर्डर्स विद डेड सी, डेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं? जॉर्डन, इजराइल एंड फिलिस्तीन। जॉर्डन, इजराइल एंड फिलिस्तीन। फिलिस्तीन हिंदी में बोलते हैं, पैलेस्टीन इंग्लिश में बोलते हैं। सो अभी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो झगड़ा चलता है। कंट्रीज हैविंग लैंड बॉर्डर्स विद डेड सी, डेड सी के साथ कौन से कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं? जॉर्डन, इजराइल एंड फिलिस्तीन। इल्मेंटाइट इज अ मिनरल ऑफ टिटेनियम। इल्मेंटाइट किसका मिनरल है? टिटेनियम का। टिटेनियम, इल्मेंटाइट इज अ मिनरल ऑफ टिटेनियम। इल्मेंटाइट इज अ मिनरल ऑफ टिटेनियम। सो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। एन इफेक्टिव कोरियोलिस फोर्स रिजल्ट्स फ्रॉम द अर्थ्स रोटेशन। कंट्रीज हैविंग लैंड बॉर्डर्स विद डेड सी, जॉर्डन, इजराइल एंड फिलिस्तीन। इल्मेंटाइट इज अ मिनरल ऑफ टिटेनियम। द स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्प्लिट सिस्टम है वो किससे रिलेटेड है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से। द स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। द स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन। पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटिंग टू डेलीगेशन ऑफ पावर मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। वैसे पार्लियामेंट्री कमेटी का नाम बताइए जो कि डेलीगेशन ऑफ पावर से रिलेट करता है और उनका काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना एग्जीक्यूटिव का। तो उनका कमेटी का नाम क्या है? कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। नेम द पार्लियामेंट्री कमिटी रिलेटिंग टू द डेलीगेशन ऑफ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। आर्टिकल 300 किस चीज़ से रिलेटेड है? सूट्स एंड प्रोसीडिंग से। आर्टिकल 300 इज रिलेटेड टू
सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। फर्स्ट लोकायुक्त कहाँ पे था, कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था, महाराष्ट्र में। फर्स्ट लोकायुक्त कहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ, महाराष्ट्र में। 1990 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एएस आनंद। 1990s में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, एएस आनंद। और अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको पता है, चंद्रचूड़ जी। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, 1953। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, 1953 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, 1953। The best index of the economic development is provided by growth in per capita real income from year to year. Growth in per capita real income from year to year. देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट इंडेक्स क्या है, ग्रोथ इन पर कैपिटा रियल इनकम। पर कैपिटा रियल इनकम फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल भर साल हर इंसान का पर कैपिटा इनकम कितना है, वो अगर हम लोग देखें तो उससे ज़्यादा बेटर और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम लोग सिर्फ जीडीपी देखेंगे तो जीडीपी में हो सकता है कि कंट्री का ओवरऑल चीज़ ठीक है, चलो मान लो कंट्री अच्छे से तरक्की कर रहा है, लेकिन कंट्री की तरक्की में कौन लोग तरक्की कर रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। सारे लोग तरक्की कर रहे हैं या फिर गिने चुने लोग तरक्की कर रहे हैं, तो इसीलिए वो पैरामीटर सही नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चेक करने के लिए उसका जो बेस्ट इंडेक्स होता है वो होता है पर कैपिटा रियल इनकम। अगर पर कैपिटा रियल इनकम ईयर टू ईयर बढ़ता रहा है तो इसका मतलब काफ़ी ग्रोथ अच्छा है और हर इंडिविजुअल का, हर सिटीजन का ग्रोथ अच्छा है। सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा फेज का टाइम पीरियड क्या है, 2020-21 से 2024-25। 2020-21 से 2024-25। सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इस 2020-21, 2020-21 से 2024-25। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या ये बात सही है, गलत है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन होता है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी का पार्ट नहीं होता है। ओके, सो द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इज द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? नो, the chairman of finance commission of India is not a part of national development council. Okay, ये कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं, तो अच्छा ठीक है। अकॉर्डिंग टू 15th फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशंस, हाउ मच शेयर विल बिहार रिसीव इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस फ्रॉम 2021 से 2026? सेंटर से बिहार को कितना पैसा मिलेगा, 4.12%, मात्र 4.12%। 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार बिहार को जो शेयर मिलेगा सेंट्रल टैक्सेस से 2021 से लेकर 2026 तक, वो पूरे टैक्सेस का 4.12% ही मिलेगा। इन रिसेंट यूनियन बजट द फाइनेंस मिनिस्टर इंक्रीज्ड द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन टू 74%। सो रिसेंट यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है इंश्योरेंस सेक्टर में कितना परसेंट बढ़ा दिया है, एफडीआई को 74%। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना था और किसने बनाया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। इंडियन एसोसिएशन कब बना था, 1876, और किसने बनाया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो हर वीडियो में हम लोग 50-50 ही वन लाइनर्स या 50-50 पॉइंट्स ही याद करेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे और आप अच्छे से पॉडकास्ट की तरह ऑडियो के फॉर्मेट में ईयरबड्स लगा करके मल्टीपल टाइम 2x में सुनते रहना। मल्टीपल टाइम्स आप सुनते रहोगे, ये सब चीज़ आपके ब्लड में बस जाएगा। आपको नहीं पता कौन सा पॉइंट कब कहाँ किस क्वेश्चन में या किस ऑप्शन में आ जाए और काम लग जाए। सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जो कुछ भी हम लोग यहाँ पे वीडियोस डाल रहे हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनसे भी क्वेश्चंस फ्रेम बना करके क्वेश्चंस डाला गया है। जितने भी स्टैंडर्ड रिसोर्सेज पढ़ाई के लिए ज़रूरी होते हैं सिविल सर्विसेज फ्रैटर्निटी के, एक एक लाइन को से क्वेश्चन फ्रेम करके सिंपल क्वेश्चंस बनाया गया है इस तरह से ताकि आपके परमानेंट मेमोरी में हो जाए।
आपको बस ये करना है कि इसको डाउनलोड करना है, यूट्यूब में ही आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, 2x लगा दो, ईयरबड लगाइए, और कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हो तो जब कभी भी आपको ट्रैवल करते हो, 10 मिनट वॉक करते हो, 15 मिनट वॉक करते हो, या फिर आप इधर से उधर कहीं पे जाते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह, तो कैजुअल टाइम में 2x स्पीड में लगा के सुनते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।